अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, हम सिर्फ वही शेयर करेंगे जो मेरे लिए वर्क किया है और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है या जिनका जो है ना बैग जो है बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, या जो लोग पुलअप या चिनअप करना चाहते हैं ज़्यादा। और हम लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज है पुलअप और चिनअप। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी, मतलब जब मैंने वेट लूज़ किया था उसके बाद से ऐसा होता है ना कि जो लोग वेट लूज़ करते हैं उनकी लोअर बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है लेकिन अपर बॉडी वीक हो जाती है। और यही चीज़ आपको वुमेन गर्ल्स में भी होता है, उनकी लोअर बॉडी लगभग ठीक ठाक स्ट्रांग होती है लेकिन अपर बॉडी वीक होती है। और सबसे अच्छा एक्सरसाइज, अगर आप जिम नहीं जाते हैं, फॉर अपर बॉडी आई थिंक पुशअप से भी ज़्यादा अच्छा है पुलअप या चिनअप। ठीक है, और हम पुलअप से ज़्यादा चिनअप को प्रेफर करते हैं सबसे पहले क्योंकि मेरे से पुलअप बहुत ज़्यादा कम होता था, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है लेकिन तब भी रेस्पेक्टेबल 8-10, ठीक है ना। लेकिन चिनअप आपसे मतलब 12-15 हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है यू कैन डू इट इन, आई थिंक अगर आपसे एक भी अभी नहीं हो रहा है और आपकी BMI 30 से कम है, वेट अब बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 6 महीने में 10-12 पुशअप सॉरी पुलअप आप कर सकते हैं, पुलअप भी नहीं चिनअप। तो मेरे साथ काम क्या किया है और आपको किस तरीके से प्लान करना है इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप चिनअप को अपने दिन भर की रूटीन में लाइए। ठीक है, सबसे पहले घर पर एक आप पुलअप बार खरीद लीजिए। पुलअप बार आप नहीं खरीद सकते हैं तो मेरे पास ये है। ठीक है, मेरे घर से बाहर जाने का रास्ता ये है। घर से जब भी बाहर जाते हैं तो 7 चिनअप करते हैं, बाहर जाते हैं घर के अंदर आते हैं तो 7 चिनअप करते हैं। सम ऑफ द डेज जिस दिन हमको पता रहता है कि हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो ये प्लानिंग रहती है अपर बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है क्योंकि आप मैकेनिकल टेंशन एक चीज़ होती है जिससे हम लोग मसल ग्रो करते हैं भारी भारी वजन उठा करके, रिपीटेशन ज़्यादा करके। एक आपको न्यूरल तरीके से भी जब हम लोग एक एक्सरसाइज को, मूवमेंट पैटर्न को बार 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 दिन भर में ट्रेन करते हैं ना, तो उसमें भी हम लोग स्ट्रेंथफुल महसूस करते हैं। स्ट्रेंथफुल वर्ड है कि नहीं है हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन तब भी मैंने यूज़ किया। और उसके बाद से मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा, लेकिन जब आप पुलअप कीजिए और चिनअप कीजिए ना, अगर आपको 2-3 हो रहा है तो सबसे पहले आप कैसे कीजिए, ठीक है, और कैसे बढ़ेगा फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले। ठीक है, ये मैंने लगाया हुआ है क्योंकि काफ़ी हाथ गड़ेगा इसकी वजह से। तो ये मैंने चिनअप के लिए ग्रिप पकड़ी और मैं एक्सप्लोसिव एक रेप करूंगा जो हमेशा, जैसे आप लगातार कर रहे हैं तो आपको डिफिकल्ट होगा। फॉर एन एग्जांपल देखिए, अगर आप ऐसे कीजिएगा तो ऐसे 10-12 रेप कीजिएगा तो डिफिकल्ट होगा आपको, बहुत ज्यादा आप एडवांस से तो नहीं होगा, वो भी डिफिकल्ट। लेकिन आप ऐसे जैसे मैं अब दिखाने जा रहा हूं तो काफी आसान होगा। एक एक रेपिटेशन, एक एक सेट, आप सेट लीजिए, एक सेट है उसमें एक ही रेपिटेशन है, लाइक दिस। एक सेट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, दूसरा सेट करते हैं। दो सेट हो गया, इसमें हर एक सेट में एक ही रेपिटेशन है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, और ये वाले वीडियो हमको लगता है कि सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आप पूरे देर तक पूरा लंबा आप देखिएगा अच्छे से। हाँ, आई एम ट्राइंग टू बी बेटर। तो ये एक तरीका हो गया। और आप इसको दिन भर में जब आप बाहर जा रहे हैं, या मतलब आप बाथरूम के गेट पर लगा लीजिए। उसके बाद से जब भी बाथरूम जा रहे हैं 5 चिनअप या 2-3 स्टार्ट विथ 1। एक सेट में एक रेप वाला, ये वाली फिलॉसफी इस्तेमाल कीजिए एंड डू दैट इन अ मंथ, इन अ टू मंथ। जो है ना, वो न्यूरॉन आपके इतने ज्यादा ट्रेंड हो जाएंगे ना कि आप इस मूवमेंट में काफी ज्यादा, मतलब एकदम मक्खन, एकदम बटर जैसा हो जाएगा। और उसके बाद से यू विल बी स्ट्रेंथफुल इन दिस पोजीशन। इंग्लिश हमको नहीं बोलना है इस वीडियो में, तो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसकी ग्रिप जो है ना वो थोड़ी नजदीक कर लीजिए। तो ये नजदीक हो गई ग्रिप। अब इसमें आप थोड़े और ज्यादा स्ट्रांग होइएगा। एक सेट में एक ही रेप वाली फिलॉसफी अभी चल रही है मेरी,
और बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं चेंज नहीं करने वाला अभी। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद से आप के 5-6 रेपिटेशन चिनअप के या पुलअप के अच्छे से आराम से हो जा रहे हैं और आपको बढ़ाना है, या एक ही 2 हो रहे हैं उसको 5-6 तक लाना है, तो ये बात सुनिए आप। आपको ई-सेंट्रिक, हम लोगों को पता है कि ई-सेंट्रिक में जब हम लोगों का मसल लेंथन होता है तो हम लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जब कॉन्सेंट्रिक होता है, देखिए दिस इज कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि बैग जो है वो अभी छोटा हो गया है। दिस इज इसेंट्रिक, ठीक है। जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तो इसेंट्रिक हो रहा है। तो इसेंट्रिक में हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो आपको करना क्या है और कैसे सेट करना है, मैं आपको चलिए अभी दिखाऊंगा। एक सेट में 2 रेपिटेशन, ठीक है ना, ऐसे वाला। अभी 10 करने लगा तो थक ही जाऊंगा यार, अभी बहुत कुछ बताना है, दिखाना है, वर्कआउट भी करना है हमको। देखिए, ये देखिए, इसेंट्रिक को जो है ना वो बहुत धीरे 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 करना है। और अगर आपसे फिर रेपिटेशन नहीं हो रहा है तो एक कुर्सी लाइए, कुछ बेंच लाइए, इस पे चढ़िए, इस पोजीशन में आइए और फिर कंट्रोल्ड वे में नीचे जाइए। और इसी को मतलब ये वाले इस तरीके के सेट जो है ना, अगर आपसे 2-3 रेप हो रहा है तो 4-5 रेपिटेशन करना चाहिए, ठीक है। ऊपर जाइए, धीरे धीरे नीचे आइए, ऊपर जाइए, धीरे धीरे नीचे आइए। आप उसको अपने दिमाग में टाइम भी कर सकते हैं कि कितना देर आ रहा है नीचे में, उसको बोलते हैं TUT। आजकल हर चीज को जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया, TUT। मतलब मैंने एक बार पहली बार देखा था कुछ दिन पहले, तो TUT, टाइम अंडर टेंशन, सिंपल, ठीक है। तो अगर ये नहीं हो पा रहा है, या आपको साइकोलॉजिकली ये सोचना है कि आपसे ये नहीं हो पा रहा है एक्सरसाइज, तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें हम अच्छे हैं, ज्यादा रेपिटेशन कर पा रहे हैं। क्योंकि ज्यादा रेपिटेशन कभी कभी जो है ना, वॉल्यूम जो है एक्सरसाइज की वो भी इंपॉर्टेंट होती है। आपने 4-5 ही रेपिटेशन किया और उसके बाद से दैट्स इट फॉर द पुलअप, कभी कभी मन नहीं मानेगा। तो आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप ट्राई कीजिए, और उसको ऑस्ट्रेलियन चिन अप भी कर सकते हैं, और उसको आप इन्वर्टेड रोज भी बोलते हैं। तो देखिए, पुलअप के बाद सबसे अच्छी एक्सरसाइज अपर बॉडी के लिए सबको पता है, और मूवमेंट पैटर्न को भी एक नया मूवमेंट पैटर्न देती है, वो होता है डिप्स, ठीक है ना, चेस्ट के लिए। लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है, और ये पुशअप से इसके वजह से अच्छा है क्योंकि स्ट्रेच्ड पोजीशन में ये जाता है, एंड देन यू हैव टू जनरेट द फोर्स टू गेट बैक अप। ओके, ठीक है। ये वीडियो लंबा जा रहा है तो ठीक है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है ना। तो अब इसमें ऑस्ट्रेलियन पुलअप करना है या चिन अप करना है, जिसकी वजह से आपको वॉल्यूम चाहिए, आपको उस मूवमेंट में जो हम लोग 5 मिनट पहले कर रहे थे, चिन अप या पुलअप ओरिजिनल वाला। ओके, तो आराम से लेट जाइए। मैट मैं भूल गया हूँ, लेकिन तब भी दैट्स ओके। डिप बार खरीदिए, नहीं है तो अगर पैसा कमाते हैं कुछ तो खरीदना चाहिए, कुछ पैसा खर्च कीजिए, ठीक है। देन दिस इज पुलअप। और आप इसको चिन अप भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी किया जाता है, थोड़ा सा वाइड होने के लिए। ये न्यूट्रल पोजीशन देता है, और ये भी चिन अप ही है या पुलअप ही है, लेकिन ऐसा ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ग्रिप पुलअप बोलते हैं। लेकिन ये अच्छा है और शोल्डर्स के लिए आपके, ठीक है।
तो ये सब आप जितनी भी बातें मैंने आज की ना, वो सब आपको आपके पुलअप स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाने में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। और मेरे दिमाग में अभी एक और बात आ रही है जो मैं आपको अभी शेयर करूँगा। ज़्यादातर लोगों का पुलअप इसके वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि वो बार से हैंग ही नहीं कर पाते हैं और फोर आर्म्स उनका उतना ज़्यादा स्ट्रांग ही नहीं होता है। तो आई विल सजेस्ट कि कोई ग्रिपर लें और अपने पास टाइम में ग्रिप स्ट्रेंथ थोड़ी स्ट्रांग करें। और उसके बाद से फिर कोर स्टेबिलिटी की बात आती है, क्योंकि जब आप लटक पाइएगा, जब आपके रिस्ट फोर आर्म में उतना ज़्यादा इंड्योरेंस होगा, लैक्टेट को कहाँ जा रहा हूँ मैं इस वीडियो को लेकर के, लेकिन ये सब यही सब कॉन्सेप्ट काम आता है। साइज इंड्योरेंस होगा इस मसल्स का, तभी आप लटक पाइएगा, तभी आप पुलअप कर पाइएगा। क्योंकि ज़्यादातर आप एक्सरसाइज देखते होंगे कि आपकी ग्रिप ही पहले गिव अप, मैं पहले ही भाग जाएगी वो। ओके, तो लटकना है, ऐसे मैं उधर ही लटकता हूँ मतलब। तो बस आपको ये पुलअप वाले के पोजीशन में जो एक्सरसाइज आपको इंप्रूव करनी है ना, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसी एक्सरसाइज पे काम करें आप। लोग ऐसा सोचते हैं कि यूनिवर्सली काम करता है चीज, 50-60%, 70%, 100% कभी नहीं काम करेगा ना। अगर आपको इंप्रूव करना है स्नैच करने में, तो यू हैव टू प्रैक्टिस स्नैच। आप क्लीन एंड जर्क कीजिएगा तो ओवरहेड कैसे ले जाइएगा? ओवरहेड आप जा रहा है, अचानक आप कर रहे हैं ना, इन एक फ्लो में तो नहीं हो रहा है, आपको स्नैच ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो इसमें भी ना आपको लटकना ही पड़ेगा। और अगर आपको चिनअप इंप्रूव करना है, जो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता है वाइड लैट्स के लिए, बाइसेप के लिए भी ज्यादा अच्छा काम करता है, तो आप इसी ग्रिप में लटकिए, है ना। क्योंकि उसमें थोड़ा बाइसेप का भी इंड्योरेंस आपको होगा, मतलब कुछ दूसरे मसल्स काम आते हैं। और अगर आपको शोल्डर्स, जो ऐसा बोला जाता है कि आपको हेल्दी शोल्डर्स चाहिए, तो आप पुलअप वाले ओरिजिनल पुलअप पोजीशन में आप लटकिए, ठीक है। और आप इसको भी ऐसा कर सकते हैं कि आप जब बाथरूम जा रहे हैं 1 नंबर, तो आप चिनअप कीजिए, और 2 नंबर तो दिन भर में एक ही बार जाइएगा या 2 ही बार जाइएगा, तो 1-1 मिनट लटकिए। इस तरीके का सिंपल पैटर्न अगर आप फॉलो कीजिएगा ना, मेरा तो नमाज से है, जैसे 5 टाइम नमाज जाएंगे इंशाल्लाह, माशाल्लाह, नजर ना लगे, तो आपको 5 टाइम चिनअप पुलअप करते हुए जाएंगे। जिस दिन हमको पता है कि आई विल बी नॉट डूइंग लॉट ऑफ एक्सरसाइज, जिस दिन एक्सरसाइज करेंगे उस दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। तो ऐसा रोज नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं। तो ये लटकना है, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। हाँ, और एक और बात, जब लटक रहे हैं ना, तो आपका पैर थोड़ा आगे होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमको ऐसे ही लटकना पड़ेगा, और पहले देख लेते हैं नजर आ रहा है कि नहीं। ऐसे लटकना है आपको, ये पोजीशन में, पुलअप के पोजीशन में, और पैर आगे होना चाहिए कांस्टेंट टेंशन के लिए। दैट्स इट। और भी एक गलती करते हैं बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हुए, बोलना तो अच्छा नहीं है, लेकिन ब्रीथ करना अच्छा होता है, तो ब्रीथ करते रहिए। एंड आपको अच्छा लगा ये वाला वीडियो, बड़ी कोशिश की मैंने, अच्छा लगा तो फॉलो मी, नहीं अच्छा लगा तो टेल मी व्हाट कैन आई इम्प्रूव। लेकिन हम एक चीज़ प्रॉमिस कर सकते हैं आपसे, आई विल स्टे ऑथेंटिक नो मैटर व्हाट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, टेक केयर।